हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें कुछ आंकड़े दिए हैं बच्चों, 4, 6, 10, 12, 7, 8, 13 और 12। और हमें इनका मानक विचलन ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो देखो, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। देखिए, हम जानते हैं मानक विचलन को बच्चों हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो मानक विचलन, ठीक है बच्चों। तो मानक विचलन जो होता है उसे हम सिग्मा से व्यक्त करेंगे बच्चों। और इसका सूत्र होता है वर्गमूल 1/n समेसन आई बराबर 1 से लगा के बच्चों n तक। और यहाँ आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार और पूरे की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है। अब बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक्स बार है बच्चों, वो हमारा माध्य है। तो जहां एक्स बार जो लिखा हुआ है बच्चों, यह माध्य होता है और इसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई। और यहाँ पर भी बच्चों आई बराबर 1 से लगा के n तक, और बटा कितना होता है n। तो यह माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, प्रश्न में दिए गए आंकड़े लिख लेते हैं अब। तो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वह क्या है, देखो। तो हमें आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े में बच्चों इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हमें जो आंकड़े दिए गए हैं, सर्वप्रथम हम उन आंकड़ों को लिखेंगे। देखो, आंकड़े आंकड़े दिए गए हैं बच्चों हमें 4, उसके बाद 6, उसके बाद है 10, फिर 12, 7, 8, 13 और उसके बाद है बच्चों 12। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इससे संबंधित एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो हम सारणी तैयार करते हैं। देखो, एक सबसे पहले हम एक्स का मान लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, हम इस सारणी में सर्वप्रथम यहाँ पर एक्स का मान लिखेंगे। तो देखो, ये हो गया हमारे पास एक्स आई का मान। ठीक है, तो एक्स आई के मान क्या है हमारे पास, ये मान है हमारे पास 4, उसके बाद है 6, उसके बाद है 10, उसके बाद है 12, उसके बाद है बच्चों 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 13 और उसके बाद है बच्चों 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, और फिर जोड़ने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए, जैसा कि मानक विचलन का सूत्र है, हम यहाँ पर निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का मान। ठीक है, और फिर उसके बाद निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, और इसकी पूरे की घात कितनी होगी, 2। ठीक है बच्चों, तो यह मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने ये सारणी तैयार कर ली है। ठीक है, तो ये सारणी हमने लिख ली है यहाँ पर। इस सारणी को देखो बच्चों, अब हम इसमें मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने पूरी सारणी बना दी है। अब देखिए, सबसे पहले बच्चों हम इन सबको जोड़ेंगे। तो इनका जो योग आएगा, इनका योग देखो कितना आ रहा है, जोड़ लीजिए सबको। इनका योग आएगा 72। ठीक है, तो 72 है बच्चों। और यहाँ पर आंकड़ों की संख्या हमारे पास कितनी है, 8 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यहाँ से माध्य ज्ञात कर लेते हैं सर्वप्रथम इसका। ठीक है, तो देखो, माध्य बराबर क्या होगा, हम जानते हैं माध्य बराबर होता है आई बराबर 1 से n तक और एक्स आई, और बटा कितना होता है n। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सभी का योगफल कितना है हमारे पास, 72 है। और n का मान कितना है हमारे पास, 8 है। तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अर्थात ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स बार का मान आ गया है बच्चों। अब देखो, इसको हम सारणी में यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स बार हमारे पास कितना है, एक्स बार का मान हमारे पास 9 है बच्चों। तो घटा लेंगे, देखो 4 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5। 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो हमें आ जाएगा 1। और 12 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 3। 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2। 8 में से 9 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1। 13 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। और उसके बाद 12 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3। अब इन सभी का वर्ग कर लेंगे। देखो, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25। उसके बाद 9, उसके बाद 1, फिर 3 का वर्ग होगा 9।
2 का वर्ग हो जाएगा 4, -1 का वर्ग हो जाएगा 1, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, देखो इन सबको जोड़ लेते हैं हम। तो ये जो जोड़ने पर आएगा वह कितना आएगा, देखो ये जोड़ लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 74। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसकी सहायता से मानक, देखो अब हम इसका मानक विचलन ज्ञात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे मानक विचलन बराबर मानक विचलन बराबर, सूत्र क्या लिखा है हमने, देखो वर्गमूल 1/n, उसके बाद समेसन i बराबर 1 से लगा के n तक, और xi माइनस x बार, और पूरे की घात कितनी है, 2। ठीक है, यही सूत्र है बच्चों। अब आप इस सूत्र में मान रख सकते हैं, देखो तो ये होगा वर्गमूल 1 बटा कितना आ जाएगा 8, और इसका मान कितना आया हमारे पास, इसका मान आया बच्चों 74। तो ये होगा वर्गमूल के अंदर 74 को 8 से भाग लगा दो बच्चों, तो 74 को 8 से भाग लगाने पर यह आएगा 9.25। और बच्चों 9.25 ही हमारा उत्तर होगा। हम चाहे तो बच्चों भाग विधि से ये भी हमारा उत्तर ही होगा 9.25 का वर्गमूल, और हम चाहे तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल होगा 3.04। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।